ये राइड के स्टार्टिंग में जो वर्कआउट होता है सामान माउंट करने का, इसके पीछे के स्ट्रगल के बारे में तो साला कोई बात ही नहीं करता है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है हातिम एंड दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मुंबई टू भोपाल, वो भी अकेले, क्योंकि 7 दिन के लिए हमारे कोई है नहीं तो इसीलिए हम निकल गए अकेले। भोपाल आई थिंक फ्रॉम मुंबई इज़ अराउंड 780 किलोमीटर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। व्लॉग मैंने थोड़ा लेट शुरू किया बिकॉज़ 6 बजे निकलने के बाद भी मुंबई ने हमें धोखा दे दिया। 6 बजे निकलने के बाद भी मुंबई में हमें ट्रैफिक मिला काफ़ी ज़्यादा। अभी आई थिंक आई एम अराउंड भिवंडी, आई थिंक क्रॉसिंग भिवंडी, सो दैट इज़ व्हाई आई थॉट कि आप स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग, वरना पता चले इगतपुर ही आ जाता ट्रैफिक में। और ये रोड पता नहीं कब तक बन पाएगा। पिछले 2-2.5 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ इसे बनता हुआ, बिकॉज मोस्टली हम लोग भोपाल, जब भी भोपाल इज़ माई नेटिव प्लेस, आई एम फ्रॉम भोपाल, सो जब मोस्टली हम लोग जब भी भोपाल जाते हैं तो इसी रोड से जाते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम गोइंग विथ माई बाइक। मोस्टली हम लोग कार से जाते हैं। मेरे घर वाले अभी भी कार से ही आ रहे हैं, वो आएंगे 2-3 दिन बाद। मैं आज ही निकल पड़ा बिकॉज आज संडे है, तो मुझे लगा अच्छा रहेगा, ट्रैफिक कम रहेगा सुबह सुबह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ट्रैफिक ने हमें फिर भी धोखा दे ही दिया। आई थिंक मुंबई एंड ट्रैफिक तो अब यार मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि आप कभी भी निकल जाओ, ट्रैफिक तो आपको कहीं ना कहीं मुंबई में मिल ही जाएगा। सुबह सुबह निकलने में एक बेनिफिट ये है कि हाँ, आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड ऑल द इंटीरियर्स जो है वो आपको खाली मिल जाते हैं, बट स्टिल जो मुंबई के एग्ज़िट पॉइंट्स है, वाशी हो गया, थाने हो गया, भिवंडी हो गया, वहाँ तो आपको ट्रैफिक तो मिल ही जाता है सुबह भी। एंड एक्चुअली ठंड भी मॉडरेट थी, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो ज़्यादा ही थी। मैं तो गियर में पूरा लाइनर वाइनर निकाल के बैठा था क्योंकि मुझे लगा था गर्मी होगी, बट एक्चुअली अभी तक माहौल काफ़ी ठंडा है। सन इज़ ऑफ कोर्स गेटिंग अप नाउ, सो आई थिंक सनराइज़ एक बार पूरा हो जाएगा अराउंड 12-1 बजे के बाद, फिर गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। और बैंच हट, हाँ, सो तब तक मज़े ले लो सर्दी के, फिर तो गर्मी में ही देखना है। गियर का भी टेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग दिस गियर वाइल राइडिंग। और गियर वेयर मैंने क्या पहना है, अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। द बाइक आई एम राइडिंग इज़ अ स्क्रैम्बलर 400 ट्रायम्फ। आई हैव डन अराउंड 7,000 किलोमीटर्स ऑन इट येट सो फार, बट और चलाएंगे इसको, काफ़ी चलाएंगे। अभी तक कैमरे के बिना चलाई, अब कैमरे के आगे चलाएंगे, आपको भी दिखाएंगे कैसी है ये बाइक। अभी तक तो आई मीन दिस 7,000 किलोमीटर्स ऑल्सो आई हैव मोस्टली डन इट ऑन हाईवे, आई हैव मोस्टली रिडन इट ऑन हाईवेज, आई हैव रेयरली रिडन इट इन द सिटी। सो हाईवे पे तो इस बाइक की परफॉर्मेंस इज़ लवली। आई हैव नेवर हैड एनी इशूज़ विद दिस बाइक येट। लेट्स होप आगे भी ना हो, एंड लेट्स होप इस राइड पे तो ना ही हो, बिकॉज कोई है भी नहीं साथ में यार, अकेले जा रहा हूँ, लग जाएंगे मेरे। और ये ट्रैफिक वापस आ चुका है। ट्रैफिक का हम कुछ कर नहीं सकते। द ओनली थिंग वी कैन डू इज़, हमारे पास बाइक है तो हम साइड से निकल सकते हैं, जो कि बाइक होने का एक फ़ायदा होता है, एंड आई थिंक दैट इज़ दी ओनली फ़ायदा। इसके अलावा मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता बाइक होने का। कोई हेलमेट पहन ले भाई, क्यों चल रहा है विदाउट हेलमेट। खाली रास्ता आते ही एक खुशी सी दौड़ जाती है शरीर के अंदर, एक उमंग सी जाग जाती है दिल के अंदर, मज़ा ही आ जाता है। लोडेड बाइक चलाने का ना मज़ा ही कुछ अलग है। मतलब जो बाइक चलाने का फील होता है ना, एक एडीवी या स्क्रैम्बलर टाइप बाइक चलाने का, वो तभी मज़ा आता है जब उसमें यू नो सामान लोडेड हो। यू फील दैट ग्रंट। असली पावर बाइक की तभी सामने आती है। खाली रोड चले जा रहा है, चले जा रहा है। एक्चुअली आई हैव कवर्ड सम गुड डिस्टेंस दिस पास्ट आवर और 2। अच्छा खासा कवर कर लिया मैंने। आई थिंक मैं जो इगतपुर में स्टॉप लूँगा उसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। गुड, मज़ा ही आ जाता है गाइस।
यही चलता रहता है राइडिंग में, यही होता है। आप कवर करते हो, फिर आप स्टॉप लेते हो, फिर वो टाइम बढ़ जाता है, फिर आप कवर करते हो, फिर आप स्टॉप लेते हो, फिर वो टाइम बढ़ जाता है। पर ठीक है, हम भी कोई रेस नहीं लगा रहे, हमें कोई जल्दी नहीं है पहुंचने की, है अपने घर ही जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कोई होटल में चेक इन करना है, सो देयर इज़ नो वरी ऑफ रीचिंग अर्ली और लेट। कभी भी पहुँचे फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ घाट सेक्शन शुरू हो चुका है, कसारा घाट। घाट्स आर माई फेवरेट पार्ट ऑफ राइडिंग और ड्राइविंग। मज़ा ही आ जाता है घाट्स पे, अनटिल एंड अनलेस ऐसा ट्रैफिक हम आपके दिमाग की माँ बहन ना कर दे। अदरवाइज़ घाट पे चलाने में गाइस बहुत मज़ा आता है, गाड़ी और बाइक दोनों। लेकिन हमारे यहाँ स्लो मूविंग व्हीकल का कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में। स्लो मूविंग हो, फास्ट मूविंग हो, सब एक ही लेन में चलेंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास बाइक है, हम साइड से निकल जाएंगे। गाड़ी वालों की टेंशन हम क्यों ले। और ये देखिए, वन वे घाट पे रॉन्ग में आते हुए। सिविक सेंस तो हमारे यहाँ दूर दूर तक नहीं है लोगों में। सरकार को इतनी गाली बकेंगे, लेकिन खुद देश को बेटर करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। नाइस। ऐसे ही निकल जाता हूँ। I don't think many people will get that reference. आपका नाम? कहाँ से? राजस्थान से। आप? सबके नाम है राजस्थान चूरू। आप? सब राजस्थान से? राजस्थान भाई घना, अरे खम्बा गणी। बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू थैंक यू। कौन से यूट्यूब पे आएगा? हाँ, अभी तक बनाया नहीं है चैनल। हाँ, ये पहला वीडियो है, पहले में ही आप लोग मिल गए। अच्छे लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ऐसे ही लोग मिलते रहे बस, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। कुछ छूटा तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं छूटा। चलो भाई, चलते हैं अपने रास्ते। हाँ, यही तो मज़ा है यार, बाय रोड ट्रैवल करने का यही तो मज़ा है। इतने इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, इट्स गुड, इट्स फन। हाँ हाँ, अभी तो बहुत जाना है, अभी तो न जाने ऐसे और कितने लोग मिलेंगे। चलो वाइजर करते हैं डाउन, लेट्स राइड। हाँ, सोचा थोड़े फ्रंट एंगल शॉट्स भी ले लिए जाए, थोड़ा अच्छा रास्ता दिखा है, स्मूथ रास्ता, इसलिए। सो समवेयर बिटवीन धुले एंड नासिक। आई थिंक धुले इज़ अबाउट 140 किलोमीटर्स। सो धुले तक आई थिंक अब ऐसा ही रोड है, नॉट मच टू शो रियली। सीधा सीधा रास्ता है, ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। चले जा रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, लोग भी चल रहे हैं। ये एंगल अच्छा लगता है यार, ऐसा मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है। आई मीन आई डोंट नो अभी ये फाइनल आउटपुट कैसा होगा, बट राइट नाउ फ्रॉम जो ये DJI Action Pro 4 की छोटी सी स्क्रीन में से जितना मुझे दिख रहा है, उसके हिसाब से तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये एंगल। आई नो दिस एंगल इज़ मोर फॉर अ 360 कैमरा। 360 कैमरे पे ये एंगल काफ़ी सुपर लगता है, बट लेट्स सी, इसमें भी अच्छा ही लग रहा है यार। धुले पिंपलगांव, ये कैसा नाम है? सॉरी इफ समवन फ्रॉम पिंपलगांव इज वाचिंग, विच आई डोंट थिंक सो, बट अगर कोई देख रहा है तो यार, पिंपलगांव कैसा नाम है यार? some 200 kilometers away from इंदौर। मतलब नासिक के बाद मैं रुका ही नहीं हूँ, कंटिन्यू नासिक, मालेगांव, धुले कंटिन्यू चलाया। अच्छा खासा डिस्टेंस कवर किया। मतलब एक टाइम पे नासिक जब मैंने क्रॉस किया था तब ETA हो गया था अराउंड 10:30 टू रीच भोपाल। अभी व्हेन आई स्टॉप्ड हियर द ETA वाज अराउंड 9।
तो अच्छा खासा मतलब 1.5 घंटा कवर किया मैंने। अच्छे खाली रोड थे, ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं था, थोड़ा बहुत क्लिप्स लिया है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो दिखाया होगा आपको। ऐसा जितना कुछ था नहीं, खाली रोड पे इट वॉज जस्ट मी यू नो पागलों की तरह भगाते हुए, पागलों की तरह नहीं मतलब कंट्रोल में, बट हाँ अच्छा खासा स्पीड मेंटेन किया, अराउंड 120 110 ऑन एन एवरेज, एंड या गुड, अच्छा डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे लंच के लिए रुका हुआ, अभी कुछ दाल खिचड़ी दही ऐसा कुछ टाइप खाऊंगा, एंड देन मिलते हैं बैक ऑन द रोड। सो बैक ऑन द रोड। धूप बहुत है यार, धूप सच्ची में बहुत है, मतलब हवा ठंडी है लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है ना कि वो ठंडी हवा का कुछ यूज़ हो नहीं रहा है। एंड आई डोंट नो कैमरे पे भी कैसा दिख रहा है, मैंने एनडी फ़िल्टर तो लगाया है एंड आईएसओ भी मैंने सेट किया है अकॉर्डिंग टू द फ़िल्टर, बट अब मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो आई डोंट नो कि कैसा दिख रहा होगा, कैसा रिकॉर्ड होगा। आई एम श्योर मुझे थोड़ा पोस्ट प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेट्स सी, अराउंड 200 किलोमीटर्स टू गो फॉर इंदौर। डेस्टिनेशन में थोड़ा चेंज हो सकता है। एक्चुअली मेरे कज़िन्स से बात हुई है एंड मोस्टली जो मेरे कज़िन्स हैं वो सब देवास में है। देवास जिन लोगों को नहीं पता, इट्स अ सिटी बिटवीन भोपाल एंड इंदौर, एंड इंदौर पहले आता है, देन देवास आता है, एंड देन भोपाल आता है। सो आई माइट जस्ट गो टू देवास इंस्टेड ऑफ भोपाल। देवास इज़ अराउंड 2 आवर्स बिफोर भोपाल, सो भोपाल आने के 2-2.5 घंटा पहले आता है देवास। सो लेट्स सी, आई माइट गो टू देवास, आई माइट गो टू भोपाल, जो होता है देखेंगे, आपको बताएंगे। हाँ, अभी मैंने अच्छा खासा टाइम कवर कर लिया मेरे लास्ट लेग में जो नासिक टू धुले वाला था, तो अभी मैं थोड़ा आराम से चलाऊँगा, अभी मुझे कोई घाई नहीं है भगाने की, बिकॉज़ अगर मैं देवास रुक रहा हूँ तो फिर तो मैं अराउंड 6:30 ही पहुँच जाऊँगा देवास, तो फिर इतनी जल्दी जाके मतलब, तो यू नो आई एम ऑलरेडी अहेड ऑफ माई स्केड्यूल। तो ऐसा स्केड्यूल कोई था नहीं, बट स्टिल मुझे ऐसा था कि मैं रात को ड्राइव नहीं करना चाहता था, रात को राइड नहीं करना चाहता था, और रात को मुझे दिखता नहीं है जो लोग मुझे जानते हैं वो देख रहे हैं, उन्हें पता है। सो रात को मुझे दिखता नहीं है, सो इसलिए मैं मतलब दिखता नहीं है से मेरा मतलब कम दिखता है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही अंधा हो जाता हूँ, बट रात को मुझे थोड़ा कम दिखता है, दूर का स्पेशली। सो इसीलिए आई वॉज थिंकिंग कि देवास ही रुक जाते हैं, तो क्या है वो जो रात का 1-2 घंटे का जो लेग है विच इज़ बिटवीन देवास एंड भोपाल, वो स्किप हो जाएगा, विच इज़ गुड फॉर मी। अभी कुछ बताने के लिए ऐसा जितना कुछ है नहीं, सच बताओ तो बोरिंग ओपन रोड्स, ट्रैफिक भी नहीं है, कुछ ऐसा मेस्मराइजिंग टाइप का व्यू भी नहीं है, जस्ट प्लेन्स, बेसिक प्लेन्स, और कुछ है नहीं। तो ज़्यादा मैं शायद ब्लॉग करूँ ना, शाम के टाइम पे शायद थोड़ा अच्छा हो जाए माहौल, तो तब मैं निकालूंगा कैमरा, बट अभी तो मैं बंद करके मतलब बंद कर दूंगा, आई विल नॉट पुट माई कैमरा इनसाइड, अगर कुछ एक्साइटिंग हो गया तो बता देंगे। सो या लेट्स सी, अगर कुछ आया इंटरेस्टिंग तो दिखाऊंगा आप लोगों को। Ah, 100 किलोमीटर्स टू गो फॉर इंदौर। अभी टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है भाई, मैंने तो टाइम तक नहीं देखा है, मैं बस कॉन्स्टेंटली चला रहा हूँ। टाइम इज़ 3:30, सो मतलब इंदौर में पहुँच जाऊँगा अराउंड 5:15 5:10 तक पहुँच जाऊँगा इंदौर। गुड यार, मतलब मुंबई टू इंदौर कितने घंटे लगे मुझे, मैं 6:30 बजे निकला था, अराउंड 11 घंटे। डिसेंट है यार, मैं काफ़ी रुका हूँ बीच में, एक थोड़ा बाइक का टॉप बॉक्स भी लूज़ था, वो भी मैंने इगतपुरी में ठीक कराया था, फ्यूल भराया दो बार, एंड देन बीच में ऐसे भी रुका था मैं पानी वानी पीने, थोड़ा स्ट्रेच करने।
तो डिसेंट परफॉर्मेंस रहा, मतलब अच्छा कवर किया मैंने। 11 आवर्स तो अच्छा ही है यार, मतलब अगर 2 घंटा मेरा खाने का और ये सब रुकने उकने का टाइम हटा दो, मतलब आई डिड मुंबई टू इंदौर इन अराउंड 9 आवर्स, विच इज़ गुड फॉर 660 किलोमीटर्स कुछ है मुंबई टू इंदौर, 650 समथिंग। 9 घंटे में यार और क्या चाहिए। 400 सीसी का बाइक है। सोचो मेरे हाथ में अगर किसी ने GS या अफ्रीकन ट्विन दे दी तो मैं क्या करूँगा। अच्छा है, नहीं दी। गर्मी बहुत है भाई, बहुत गर्मी। मतलब अगर नवंबर में ये हालत है तो पता नहीं जब मैं मई जून में राइड करूँगा तब क्या होगा मेरा। हाँ, ऐसा लग रहा है पानी पीते जाओ पीते जाओ। इसमें मैंने ORS भी डाला है, एंड असली वाला ORS, इलेक्ट्रॉल, नॉट दोज फेक काइंड जो आजकल चल रहा है। हाँ, कॉल्स करूँगा 1-2, फिर बैक ऑन माई बाइक, बैक ऑन द रोड। मज़ा तो आ रहा है, कुछ भी बोलो, मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे ठंडक भी बढ़ेगी, बट बाय द टाइम शाम होगी मैं ऑलरेडी अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुका हूँ, तो मतलब नहीं है कुछ। मिलते हैं रोड पे। I think all of us riders and all of us bikers would relate when I say कि जब हमें कोई पूछता है, लोग हमें पूछते हैं कि आपको क्या मज़ा आता है 1000 किलोमीटर बाइक चला के, क्यों करते हो आप, और उसका जवाब ना मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बिकॉज इट्स अ फीलिंग। ये जो वाइब है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट्स जस्ट अ डिफरेंट फीलिंग यार। मतलब मज़ा आता है, आप यू आर विथ योर सेल्फ इनसाइड योर हेलमेट लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स। अगर आपके साथ कोई आपका पार्टनर है, राइडर है, फेलो राइडर, तो उसके साथ आप बात भी करते रहते हो, चलते रहो, मज़ा आता है गाइस। तो अपने राइडर दोस्तों का दिमाग खाना छोड़िए कि क्यों करते हो, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा आपको। आई एम श्योर आपकी भी ऐसी कोई हॉबी होगी जो आपको बहुत पसंद होगी, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बट यार दिस इज़ जस्ट अ डिफरेंट वाइब, दिस इज़ अ डिफरेंट फीलिंग। हाँ, सो धीरे धीरे शाम हो गई। शाम होते ही माहौल भी ठंडा हो गया, विच इज़ व्हाट अ रिलीफ। भाई क्या धूप थी, क्या गर्मी थी, बट द प्रॉब्लम है इसके शाम होते ही ठंडी भी इतनी जल्दी पड़ेगी कि मुझे लाइनर पहनना पड़ेगा, जो कि मेहनत मैं नहीं करना चाहता। तो फटाफट पहुँचते हैं। अब इंदौर ज़्यादा बचा नहीं है, इंदौर इज़ अराउंड 45 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स। तो मैक्स टू मैक्स 40 मिनट लगे, 1 घंटा लगेगा मुझे पहुंचने में। तो जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक आई थिंक सनसेट हो चुका होगा। अभी ऑलरेडी सन काफ़ी नीचे आ चुका है। या आई थिंक आई एंड द व्लॉग हियर। काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा है, सो ऐसे माहौल में व्लॉग ख़त्म करना अच्छा रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ। एंड अगर आपने बीच में भी छोड़ दिया तो कोई बात नहीं यार, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मेरा भी फर्स्ट टाइम है ब्लॉग बनाते हुए, तो आई विल वर्क ऑन माई मिस्टेक्स एंड आई विल इम्प्रूव, आई एम श्योर। अभी तो शुरुआत है यार, बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, साथ में तय करेंगे। सो इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग माई गियर, रिगार्डिंग माई सेटअप, रिगार्डिंग माई बाइक, कुछ भी सवाल हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट्स। आई विल ट्राई टू रिप्लाई, एंड इफ देयर आर couple of questions then I'll probably make a video on it। एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा जिसमें I'll explain मेरा गियर, मेरा कैमरा सेटअप, हेलमेट, बाइक, एवरीथिंग मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। वैसे मैंने ब्लॉग बंद कर दिया था, बट देन आई सॉ के द सन इज़ राइट बिहाइंड मी, सो इसलिए मैंने वापस कैमरा निकाल के स्टिक पर लगाया कि यार ये तो कैप्चर करना पड़ेगा। क्या सही सीन लग रहा है। अभी एक्चुअली मैंने कैमरे को ऑटो पर डाल दिया है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो कितना अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है, बट लेट्स होप के DJI डज अ गुड जॉब। कुछ एंटी फिल्टर वो सब भी नहीं है अभी, तो एनीवेज वैसे अब ज़रूरत भी नहीं है, अब शाम हो गई है तो एंटी फिल्टर की ज़रूरत नहीं है अब। बट लेट्स होप DJI अच्छा जस्टिस करे यार, बिकॉज काफ़ी अमेजिंग लग रहा है मुझे कैमरे की फ्रंट स्क्रीन में। लेट्स सी असली में कैसा लगता है।